दोस्तों, अगर आपको अपना एक यूपीआई बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि मान लेते हैं आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाने के लिए एक यूपीआई बैंक की तलाश में हैं, जिसमें कि आपका एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाए, साथ ही में आप तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन कर पाए बिना वीडियो केवाईसी के ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, साथ ही में आपको जो डेबिट कार्ड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एफआई मनी एप्लीकेशन में हम कैसे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, एफआई मनी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। इसमें आपको एक भी रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में इस बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और कोई भी बैलेंस रखते हैं तो आपको 3% से लेकर के 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो इस बैंक अकाउंट में आपको क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि आपको वीजा वेरिएंट में प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे अच्छी बात है, जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ ही में वर्चुअल डेबिट कार्ड की ना ही कोई एनुअल फीस होती है, ना ही कोई रिप्लेसमेंट फीस होती है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एटीएम कार्ड लेते हैं तो आपसे 299 रुपए का चार्ज लिया जाता है, तभी आप अपना एटीएम कार्ड अपने घर पर मंगा सकते हैं। साथ ही में एटीएम कैश विड्रॉल की बात करें तो अगर आप फेडरल बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी अदर बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपसे 21 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से। एफआई मनी आपको बिल्कुल एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। एफआई मनी में अकाउंट खोलने के लिए एफआई मनी एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। पहली बार जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस चलता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। नीचे आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, तो हम डाल देते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपसे एसएमएस की परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। ओटीपी हमारा ऑटोमेटिक ही फिल हो गया। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपके मोबाइल फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी ईमेल आईडी को अपने बैंक अकाउंट में लिंक करना है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे कॉल्स की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि एफआई मनी में आपको जितने भी फीचर्स हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, इंस्टेंट लोन लेना है तो वो ले सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फेडरल बैंक सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जीरो फॉरेक्स डेबिट कार्ड अगर आपको लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हम अपना फेडरल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट खोलने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर लोकेशन की और कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको दोनों परमिशन को अलाउ कर देना है। आपसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो टर्न ऑन पर क्लिक करके परमिशन को ऑन कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टेंट लोन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बेनिफिट बताए गए हैं, आप सभी को देख सकते हैं। अब आपको अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए नीचे गेट अ सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इधर स्लाइड करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। हम नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीएपी डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें कि आपको बताना होगा कि आपका पॉलिटिक्स से कोई भी लेन देन नहीं है, इस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके हाथ पैर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ बताया जाता है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप अपने बैंक अकाउंट में नहीं मंगा सकते, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके अलावा डीबीटी के बेनिफिट भी आप इस बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, तो इस पर भी क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आपको डाल देना है। मेरा पहले से ही फिल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगी, आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। हम ओटीपी का वेट कर लेते हैं। ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है। हम अपना ओटीपी कोड इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद में हमारा जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक ही होने लगता है। हमारा जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है।
इसके बाद में अब आपसे मोर डिटेल्स पूछे जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आपको बतानी होगी, जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, 12वीं तक पढ़ाई करी है तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम यहाँ से ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमसे पूछा रहा है अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताओ। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, फ्रीलांसिंग में काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है हाउसवाइफ है तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए साल भर में कमा लेते हैं, वो अमाउंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको इनकम सोर्स सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो आपको इनकम आती है वो कहाँ से आती है। जॉब करते हैं तो सैलरी से आती होगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो अदर सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेविंग्स करते हैं तो यहाँ पर्सनल सेविंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। हम यहाँ से एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप साल भर में कितनी ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट से करने वाले हैं। तो हम यहाँ 5 से 10 लाख वाले ऑप्शन को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर सभी डिटेल को फिल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों को एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा, तो आपको इस पेज को हटाना नहीं है। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में मदर का नाम पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हमारा पहले से ही फिल है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे कि आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, ये कई सारे रिलेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, नॉमिनी का एड्रेस, इस पर क्लिक करके आप बताएंगे नॉमिनी का एड्रेस क्या है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो इसे कट करेंगे और डायरेक्ट ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जिसमें कि हमसे पूछा रहा है नॉमिनी आप कब ऐड करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करके येस स्किप नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब हमें अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। OTP कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP हमें रिसीव हो चुका है, तो हम अपना OTP कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद में आपका जो फेस वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे। अब हमारा यहाँ पर आधार कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा, तो सेल्फी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको सही से एक बार में सेल्फी वेरिफिकेशन करना है, वरना आपका जो सेल्फी वेरिफिकेशन है वो खराब हो जाएगा। आपका अकाउंट फिर दोबारा कभी नहीं खुलेगा। तो फोटो कैसे क्लिक करना है वो आपको बताया गया है। आपको एक 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आपके फेस पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर 4 अंक दिखाए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये जो 4 अंक हैं वो आपको अपने मुंह से बोलने होंगे और 10 सेकंड का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आपसे वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। नीचे की साइड आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप अपने डेबिट कार्ड पर यानी कि ATM कार्ड पर क्या नाम रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो कुछ टाइम के बाद में आपको ओपन होकर के मिल जाएगा। 102 दिन का टाइम मांगा जाता है, लेकिन आपको 1 से 2 घंटे का ही वेट करना है। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। 1 से 2 घंटे के बाद में वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद देखेंगे फेडरल बैंक का सेविंग्स अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारे अकाउंट में बैलेंस जो है बिल्कुल 0 है। ऐड मनी पर क्लिक करके अपना बैलेंस हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी सभी फीचर्स को यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेटवर्क देख सकते हैं, बैंकिंग देख सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्ट देख सकते हैं। एक्सप्लोर पर क्लिक करके और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।